सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अस्याम् अन्तर्जालीय कक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं ज्ञास्यामः किमर्थं वयं संस्कृतं पठामः। हम सभी संस्कृत क्यों पढ़ते हैं, आज हम सभी इसी बात को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो संस्कृत क्यों पढ़ें, तो आइए मेरे साथ गीत के माध्यम से जानें कि संस्कृत क्यों पढ़ें। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि संस्कृतिः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि संस्कृतिः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि संस्कारः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि यदि संस्कृतं न भवति तर्हि सदाचारः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति तर्हि भारतं न भवति। तो भारत को भारत बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हमें अवश्य संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृति तभी तक बची है, भारतीय संस्कृति, जब तक हमारे देश में संस्कृत की पढ़ाई हो रही है और हम सभी पढ़ रहे हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं। यदि संस्कृत पढ़ाई होती है तभी आपके बच्चों के अंदर, आप सभी के अंदर संस्कार विद्यमान रहेगा। यदि संस्कृत को यदि किसी ने भुलाने का कोशिश किया है तो उसके आने वाले संतान उस व्यक्ति को भुला देता है। उदाहरण बताने की आवश्यकता नहीं, उदाहरण आप खुद देख लेंगे। समाज में ऐसे अनेक माता पिता हैं जिन्होंने वो संस्कृत का तो ज्ञान अर्जन किया परंतु अपने बच्चों को संस्कृत नहीं दिया, अर्थात संस्कार नहीं दिया, और इसके अभाव में बच्चे उनको उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से एक पुत्र अपने पिता को ईश्वर के रूप में देखता है। संस्कृत में बताया गया है, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदः। तो मातृ, पितृ और गुरु, तो इन सबको देवता के तुल्य मानते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, और देवतावत उनके साथ आचरण करते हैं। तो आइए, यदि संस्कृतं न भवति संस्कारः न भवति। यदि संस्कृतं न भवति भारतं न भवति। तो इस बात की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए संस्कृत का अध्ययन करें। फिर अनेक लोगों का प्रश्न क्या होता है कि संस्कृत क्यों पढ़ें, संस्कृत पढ़ें ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा। तो आइए देखते हैं। यदि संस्कृतं न वर्धते तर्हि संस्कृतिः न वर्धते। यदि संस्कृतिः न वर्धते तर्हि संस्कारः न वर्धते। यदि संस्कारः न वर्धते तर्हि ज्ञानं न वर्धते। यदि ज्ञानं न वर्धते तर्हि भारतं न वर्धते। यदि ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा, ज्ञान क्या है? वेद, उपनिषद, रामायण, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ज्ञान भरे हैं, और वही ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो भारत देश का विकास नहीं होगा। भारत देश का विकास, संपूर्ण विकास, समग्र विकास उसी में है कि भारत के जो भारतीय जो परंपरा संस्कृति है वो विद्यमान रहे, उसका प्रचार प्रसार हो। यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम भारत के हैं, और भारतीय जहां कहीं भी जाते हैं भारतीयता का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ अन्य देशों में भी जाकर के भारतीय लोग भारतीयता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और विदेशी लोग भी हमारे भारत की भाषा जो संस्कृत भाषा है, और हमारे भारत की जो गीता है, रामायण है, उपनिषद है, इनको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं। आइए आगे देखें। यदि ज्ञानम न वर्धते, यदि संस्कारः न वर्धते तर्हि ज्ञानं न वर्धते। यदि ज्ञानं न वर्धते तर्हि भारतं न वर्धते।
यदि भारतम न वर्धते तर्हि प्रकाशं न वर्धते, तब प्रकाशमान नहीं होगा, हमारा देश उस प्रकाशमान नहीं हो पाएगा। तो आज की जो सरकारें हैं, आज के जो प्राचार्य हैं, आज के जो कई एक स्कूलों में मैं विजिट किया, कई एक स्कूल में मैं गया, तो वहां के प्राचार्य, वहां के सरकारी तंत्र, वहां के व्यवस्था, सभी के सभी संस्कृत को डुबाने के प्रयास में, अथक प्रयास में लगे हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है वो गर्व से कहेगा, नहीं, आई विल डू, अब मैं अहम अवश्यमेव पठिष्यामि, अहम अवश्यमेव करिष्यामि संस्कृतस्य प्रचारम, संस्कृतस्य वर्धनार्थम स्वकीय जीवनम दास्यामि। इस प्रकार का संकल्प करेंगे और साथ ही साथ संस्कृत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संस्कृत को बढ़ाएंगे कैसे? आप संस्कृत को केवल पढ़ना है आपको, आप हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस भाव के साथ संस्कृत को पढ़ना है हमें। संस्कृतम भारतम नाम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम नाम संस्कृत समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम नाम विज्ञान भारतम। संस्कृत भारत यदि कहलाएगा तो क्या होगा? ये समर्थ भारत होगा। क्योंकि प्राचीन समय में यदि बात करें तो प्राचीन समय में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे स्तूप बने हैं। उदाहरण के लिए आप दिल्ली में जब देखेंगे मेहरौली में, या फिर आप कटवरिया सराय के बगल में है, वहां पर कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भी देखेंगे, वहां पर क्या है? आपका जो स्तंभ बना हुआ है, कुतुब का मीनार नहीं है वो जो महर्षि मेहर ऋषि थे, जो ज्योतिष के प्रवर्तक ऋषि कहलाते हैं और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाने माने विद्वान पुरुष आदमी थे। उन्होंने खगोलीय पद्धति के अनुसार, खगोलीय पद्धति को जानने के लिए उन्होंने स्तंभ का निर्माण कराया था। वो आज भी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय जो है, वहां भी आज वो विद्यमान है। वहां पर आप जब जाएंगे वहां देखेंगे राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का एक भाग है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। तो वहां पर आपको ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े आधारभूत संरचनाएं मिलेंगी। उनको आप देख करके आप जान पाएंगे कि वास्तव में संस्कृत भारतम नाम समर्थ भारतम, संस्कृत भारतम नाम विज्ञान भारतम, विज्ञान भारतम, संस्कृत भारतम नाम जगत गुरु भारतम, संस्कृत भारतम नाम श्रेष्ठ भारतम, सत्युग साधनाय संस्कृत आवश्यकम। तो ये भारत की बात थी। तो संस्कृत भारतम नाम श्रेष्ठ भारतम, संस्कृत भारतम नाम श्रेष्ठ भारतम। यदि भारत में संस्कृत पुनः स्थापित हो गई तो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ। अभी देखिए चाइना क्यों प्रगति, लोग कहते हैं कि चाइना बहुत विकास कर रहा है। अभी अमेरिका क्यों विकास कर रहा है? क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोले जाते हैं, चाइना में चाइनीज बोले जाती है, परंतु भारत में सभी प्रकार के भाषाओं का समावेश है। साथ ही साथ अनेकता में विविधता में एकता का लोग प्रतिपादन करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। परंतु यथार्थ यह है कि अनेक विविधता होने के कारण लोग एकता के सूत्र में नहीं बंध पा रहे हैं। तो और कहा भी गया है संघे शक्ति कलयुग, और ये घोर कलयुग आने वाला है और घोर कलयुग होने वाला है। तो जो देवता तुल्य हैं, जो देव भाषा को पढ़ते हैं अर्थात संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, उन्हीं में देवत्व होगा और उन्हीं में देवत्व का प्रकाश होगा, और वही अपने देश के लिए, अपने देश जाति धर्म के लिए बलिदान होने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। अतः संस्कृत को दिल से पढ़ें ताकि हमारा संस्कृत भारतम नाम जगत गुरु भारतम यह सार्थक हो सके। संस्कृत भारतम नाम श्रेष्ठ भारतम। आगे देखिए संस्कृत और क्यों क्यों आवश्यक है, इसको भी जान लें आगे। सत्युग साधनाय संस्कृतम आवश्यकम,
त्रेतायुग साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, द्वापर युग साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, कलियुग भंजनाय संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृत कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, कृष्ण कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृत कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, मुक्ति कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, धर्म कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, अर्थ कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, काम कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, मोक्ष कार्य साधनाय संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृतम आवश्यकम, संस्कृतम आवश्यकम। तो ये जो जीवन के 4 उद्देश्य होते हैं कि प्रभु हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्नः। हम सभी प्रार्थना जब करते हैं, संध्या सुबह शाम की संध्या करते हैं, उसमें हम सभी परमात्मा से मांग करते हैं प्रभु सभी में धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति कराओ, और इनकी प्राप्ति बिना संस्कृत को जाने बिना संस्कृत को पढ़े यह संभव नहीं है। अतः आप सबों से हमारा नम्र निवेदन है कि संस्कृत को अवश्य जाने, संस्कृत को अवश्य पढ़ें। कोई दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें सिखाया जाता हो क्या न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपुः व्यवहारे न जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। और तो और अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस तरह के जो मौलिक ज्ञान है, जो ज्ञान से भरे हुए जो श्लोक हैं, जो छंद हैं, जो लय हैं, जो कुछ भी पढ़ाई होती है वह केवल इसी संस्कृत भाषा के माध्यम से लोगों तक प्रचार प्रसार किया जा सकता है और संस्कृत को पढ़ के ही किया जा सकता है। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अवश्य संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते गतम धनम कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद धनम। तो पहले के समय में याद करने की हमारे यहाँ परंपरा थी। आज उस परंपरा को सीबीएसई ने या और भी कई एक बोर्ड वालों ने खत्म ही कर दिया है। खत्म इन द सेंस कर दिया है कि लोगों ने प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल, बहुत सारे प्रैक्टिकल करा रहे हैं, परंतु ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों के याद करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है, जिस कारण से बच्चे दिमाग से शिथिल होते जा रहे हैं। और आवश्यकता है पुनः अपने इस ब्रह्मरंध्र को जगाने की, आवश्यकता है याद करने की। और ये जो बच्चा जितना बढ़िया याद करता है उतना उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा होता है। और आईक्यू लेवल अच्छा होने के लिए आप नित्य प्रतिदिन यदि संध्या वंदन करेंगे तो निसंदेह आपका आईक्यू अच्छा होगा। तो इन्हीं कामनाओं के साथ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे और आप औरों को भी समझाएंगे तो निसंदेह संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। और आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ आप इसे शेयर करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आपको और भी कुछ विशेष इसी प्रकार के वीडियोस और संस्कृत के ज्ञान हासिल करने हैं तो आप अपने
कमेंट में हमें अवश्य बताएंगे कि आपकी क्या समस्या है। उस समस्या को दूर करने का मैं अथक प्रयास करूंगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोले, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।